और उसकी जी हुजूरी उसने हमेशा की है, हम्म। ये हम सब जानते हैं। और आज भी यही सूरत हाल है। जो पाकिस्तान इस तरह से परेशान है, उसकी वजह यह है कि जिस दिन इसकी हुकूमत मुस्तकिल हो जाएगी और ख़ुद फैसला करेगी, किसी और पर ये कि फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी, तो इसकी हालत बेहतर हो सकती है। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि इस्लामाबाद में जो शिया मस्जिद के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ और उसमें 36 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए। जी। हम आपके इस चैनल के ज़रिए से खुलकर इसकी मजम्मत करते हैं हम्म। और अपने उन शिया भाइयों के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। हम्म। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने अमेरिका के इशारे पर अफगानिस्तान पर हमला किया है, उसकी भी हम शिद्दत से मजम्मत करते हैं। आप तालिबान पे हमला कीजिए, आप वहाँ के सोल्जर को मारिए, हम्म। मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान के मजलूम अवाम को, जो हमेशा पिसती आई है, जो बिल्कुल। हमेशा जालिमों के जुल्म का शिकार होती आई है, हम्म। आज भी अगर हम उस पर जुल्म करेंगे, और वो बहुत पाकिस्तान ये जो सोचने खुद को वाली बात है, मुसलमान कहता है, इसमें वो कोई और माह शक ही नहीं रमजान है सर। में हमला अब करे, ये इसमें सही कोई नहीं शक है। ही नहीं है असलम जी। मैं यहाँ पर हिमांशी जी करूँ, लेकिन बासित अली, ये कहा जाए कि अभी आप कह रहे थे कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अपने अपने हैं, अफगानी लोग आपके अपने हैं। तो क्या अपनों पर ही रमजान के वक्त में उसी अल्लाह की सेना ने अमेरिका के इशारे पर या अमेरिका के कहने पर खून खून खराबा शुरू कर दिया, उनकी जान लेना शुरू कर दी? ये बात खुद असलम जी कह रहे हैं। देखें देखें देखें, आप मुझे 2 मिनट सुन लीजिएगा, क्योंकि आप, मैं यूं बोलता हूं आपको कड़वी लगती हैं बातें, आप फौरन कट करके किसी और को बुलवा देती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मुल्क ना 180 अरब का लॉस कर चुका है, 180 अरब डॉलर का, सिर्फ इस दहशतगर्दी से निमटते हुए। हम इतनी जाने मस्जिदों, हमारी इमाम बारगाहों में इतनी ज्यादा शहादतें हो चुकी है इस दहशतगर्दी से निपटते हुए। हमें लड़ाने वाला अफगानिस्तान से भी हमारा कोई मसला नहीं है, मसला आप है, आप हैं, हिंदुस्तान है मसला, क्योंकि कुलभूषण यादव हमारे इन्हीं एरियाज में पकड़ा गया है, इसी रस्तों में पकड़ा गया। हम तो मुसलमान भाई हैं, हम तो पहले भी एक प्लेट में खाते थे, हम आज क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन अच्छा। बने हुए हैं? पीछे कोई अच्छा। तो है, आप लगा दें अमेरिका अमेरिका पे इल्जाम, जब बासित हम। अली देखिए, ये तो आपका एक प्रोपोगेंडा है। सुनिए सुनिए, आप गर्त में जाते हैं और आपको नजर आ जाता है हिंदुस्तान। आपका बलूचिस्तान ये कहा जाए विद्रोह की आग में है, क्योंकि आपने वहां की जनता का सिर्फ शोषण किया, तो आपको याद आ जाता है हिंदुस्तान। आपने जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर शोषण किया, आपको याद आ जाता है हिंदुस्तान। मैं जानती हूँ ये खौफ है और कुछ नहीं। हिमांशी जी, ये पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा नहीं तो और क्या है? एक तरफ अभी भी जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया, अरे बासित अली सुन लो, आपको अभी शायद इतना इंफॉर्मेशन नहीं होगी जितने आपके साथ में यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो ज्यादा बखूबी बता देंगे इन ऑपरेशंस को लेकर। और आपने जो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट कुलभूषण यादव की पढ़कर आप बैठे हैं ना, जरा आप पहले आईसीजे की रिपोर्ट्स भी पढ़ लीजिएगा। आप रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा जो आप लोगों की तरफ से झूठे प्रोपोगेंडा पेश किए गए, खुद ही आप कैसे एक्सपोज हुए। लेकिन हिमांशी जी, ये पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है, ऑपरेशंस को अंजाम देता है और रायता फैला देता है, और उसके बाद में उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये रायता समेटे कैसे। अक्टूबर में भी ऐसे ही हमलों को अंजाम दिया, ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस कमांडर का नाम लिया कि भाई हमने उसे ढेर कर दिया, उसके बाद में वो जीता जागता उसकी तस्वीर नजर आ जाती है, और उससे भी सबक नहीं लिया। एक बार फिर से उसी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिसमें एक भी कमांडर तक ढेर नहीं हुआ, ढेर हुए हैं आम लोगों के सपने, उनकी जानें। जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नैना जी देखिए, पहले मैं जो बासित अली कह रहे थे उसका जवाब दे दूं, क्योंकि हर पाकिस्तान के डिबेट में ना कुछ लगातार चीजें आती हैं कि आपने महात्मा गांधी को आपके लोगों ने मारा, आपने क्या किया। हमारे यहाँ न्याय प्रणाली थी, उनको फांसी दी गई। इनके यहाँ पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली से लेके बेनजीर भुट्टो को जिसने मारा था, उनके साथ इन्होंने क्या किया। दूसरी बात, आप हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत है कि हमारे यहाँ बैलेट से फैसला होता है, इनकी तरह बुलेट और बूथ से नहीं होता है। बिल्कुल। और जहां तक कुलभूषण जाधव की बात है, देखिए उनको इन्होंने ईरान से उठाया था, और आईसीजे ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा है कि आपने उसको ना तो काउंसलर दिया, ना ही आपने निष्पक्ष सुनवाई की। ये आपकी कंगारू कोर्ट की संस्कृति का प्रमाण है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम कोर्ट की जो काट काट के आपने मुका दिया, अब आप करा रहे हैं हमारी लड़ाई अफगानिस्तान से। और बलूचिस्तान में इनके ही लोग मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट लिखाते हैं, जिसपे एमनेस्टी इंटरनेशनल बार बार इनसे सवाल करता है। पीटीएम के माध्यम से ये अपने जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं।
तो ये अपने हमारे यहाँ झांकने से पहले बन्नू और बजौर में जो इनके लोग मर रहे हैं उनकी बात करें। अब आपके सवाल पे आते हैं, देखिए जो इतना पाक महीना है जिसके लिए हर एक मुसलमान अपना रोजे रखता है, इतने दिन अपनी पूजा आराधना करता है, उस समय पे आपने मासूमों को मार दिया, जिसमें 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक का बुजुर्ग है। और वो 1 साल का बच्चा किस तरह से आतंकवादी था मुझे समझ में नहीं आता है। और 80 साल का बुजुर्ग जो अपना बुढ़ापा शायद शांति से काटना चाह रहा था, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि वहां पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसको कि इंटरनेशनली किसी ने आतंकवादी घोषित किया हो। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इन्होंने बार बार अमेरिका को कमिट किया हुआ है कि हम अफगानियों को से आपको बरगाम लेके दे देंगे, ये शायद अफगानिस्तान के लोगों को जानते नहीं है। अफगानिस्तान हैज बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशन, चाहे वहां पे सोवियत आए हो, चाहे वहां पर यूएसए आया हो, चाहे यही लोग हो, इन सबको अफगानिस्तान को छोड़ के जाना पड़ा है, क्योंकि वो कौम कभी भी किसी की भी हुक्म बर्दारी नहीं करेगी। वो बहुत ही पक्के लोग हैं और इसका भी बदला वो लेंगे। देखिए वॉर अब इसके बाद में चाहे हाई इंटेंसिटी का नहीं होगा, लेकिन लो इंटेंसिटी पे डुरंड लाइन में लगातार अब खूनी खेल चलेगा, क्योंकि जिस तरह से हिमांशु जी यही बात तो खासतौर से अफगानिस्तान की तरफ से जो कमांडर या पठानों की तरफ से बयान आ भी गया, वीडियो में उन्होंने ये पे कह भी दिया कि जो हिमाकत की उसका जवाब बखूबी दिया जाएगा डुरुन लाइन से और हमारे क्षेत्र से खदेड़ कर रख दिया जाएगा। क्या ये कहा जाए कि अब खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बज चुकी है क्या? जी बिल्कुल। देखिए आप अगर अफगानिस्तान के लोगों को छेड़ेंगे तो वो चाहे सीआईए वाले लोग हो, चाहे आईएसए वाले लोग हो, वो किसी को नहीं छोड़ते, क्योंकि ये अगर आपका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था तो उसमें टेररिस्ट हलाक होने चाहिए थे, ना कि निर्दोष नागरिक। और अगर आप इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है ये, क्योंकि अगर आपने टारगेटेड स्ट्राइक की है तो मदरसे पे क्यों की गई है या मस्जिद पे क्यों की गई है, जबकि आपको पता है कि मस्जिद में इस समय लोग वहां पे कलमा पढ़ के बैठे होते हैं, अपने सहरी इफ्तार कर रहे होते हैं, ना कि वहां पर टेररिस्ट बैठ के अपने बिल्कुल बात से देखिए हिमांशी जी ने जो बात उठाई वो तो बड़ी वाजिब सी बात है। क्या 1 साल का मासूम बच्चा आपके लिए आतंकी है क्या? 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आपके लिए आतंकी है क्या? और ऐसे तमाम जो मासूम महिलाएं या छोटे छोटे बच्चे हैं आपने उनको आतंकी बना दिया और उन पर बम बरसा दिए। मैं आपके लिए तालियां, लाइव शो में तालियां बजाता हूं आपके लिए कि आप बड़े समझदार लोग हैं। आपने एपीएस में जो बच्चे मरे आपने उन पे बात की, आज तक आप जस्टिफाई कर रहे हो क्या? आप ये मान रहे हो? आप ये मान रहे हो क्या? आप ये मान रहे हो क्या कि पाकिस्तान की तरफ से आपकी सेना ने जो ऑपरेशन चलाया वो फेलियर था? वहां पे मासूम बच्चों की और महिलाओं की, बुजुर्गों की जान गई। कंट्रोल आपके पास, आप सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? बात तो मेरी भी सुने। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो आज तक हमारे दहशतगर्दी होती रही, आप उस पर नहीं बोले। आज से 5 साल पहले आप अफगानिस्तान के खिलाफ थे। आपने पूरी जिंदगी, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज अफगानिस्तान के खिलाफ रही हैं, आप टीटीपी के खिलाफ रहे। आज आपके जब पाकिस्तान से थोड़े से मसले हुए आप आके अफगानिस्तान के सगे बन गए। आप अपना पाकिस्तान का तो देखिए, आप कश्मीर क्यों नहीं बोलते? आपने मुसलमानों को, आपने अपने मुल्क में कितने कितने मुसलमानों को काटा है, आपने कितने कितने मुसलमानों को मारा है। बासित अली सुनिए, तथ्यों पे बात करना, कुतर्कों पे बात नहीं करना। जरा सुनो, जरा तथ्यों पे बात करना। मैं दिनेश जी आपकी बात पे जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं तथ्यों पर बात करना। कश्मीर का नाम तो आप बिल्कुल भी ना लें। कश्मीर में कितनी खूबसूरती है वो पूरी दुनिया ने देखी। हाल ही में G20 समिट हुई थी, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, उन्होंने बाकायदा देखा। आपके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या पीओके, वहां पर तो आपकी खुद की हिम्मत नहीं है कदम रखने की। तो आप जरा वहां की खूबसूरती के बारे में तो ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। दिनेश नैन, ये बौखलाहट ही है क्या? देखिए नैना, इनकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जिसको ये पैसे खिलाते थे, उनके गिलानी साहब तो हो गए खुदा को प्यारे। और जो इनके यासीन मलिक वगैरह जैसे लोग बैठे थे, गद्दारी कर रहे थे, उन्हें डाल दिया हमने जेल में। उनकी बीवी पाकिस्तानी है और पूरा गेम खेलते हैं ये लोग। और मैं अभी फिर बताऊं, जैसे रिजवी साहब ने बोला और मसूद खान साहब ने भी बोला, ये लोग किसी के सगे नहीं है, ये पैसे के ऊपर काम करते हैं। अब जब 1980 में रूस आया तो अमेरिका से पैसे लेके जितने भी लोग पूरे के पूरे खाड़ी देशों से लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर उनको आई कार्ड बांटे गए जिहाद के, उनको वहां से बनाया गया जिहादी, नाम दिया गया तालिबान। और फिर 2001 में
जब अलकायदा के ऊपर शक हुआ कि उन्होंने अलकायदा ने ट्विन टावर उड़ाया अमेरिका का, और मुशर्रफ के टाइम पे जब अमेरिका अंदर आया, इन्हीं लोगों ने उसी तालिबान के ऊपर अमेरिका को परमिशन दी, उनके ड्रोन के माध्यम से अटैक करने की इंफॉर्मेशन दी, अपने हेलीकॉप्टर्स यूज किए, और जितने भी ये तालिबान थे जो कि लाल मस्जिद से पैदा हुए थे, उन सब के ऊपर फायर किया, पैसा लिया अमेरिका से। इसीलिए इनके जो खैबर पख्तूनख्वा के जो कबीले हैं और जो इनके कुछ अफगानिस्तान के कबीले हैं, उनमें से एक बैतुल्ला मसूद खड़ा हुआ, उसने बनाया तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बोला अब बस हद हो गई, अब नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान की सेना को, और वो इनके पीछे पड़ गए। खुद इन्होंने वो अजगर पैदा किया, खुद इन्होंने वो पैदा किया, आज वो काट रहा है। अभी मैं आता हूं आज की स्थिति पे। देखो, मैं वहां पे मसूद साहब ने भी, रिजवी साहब ने भी बोला, मैं फिर बोल रहा हूं, ये पूरी प्लानिंग है अमेरिका की। इनको बुलाया गया था, इनके आसिम मुनीर जी को, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्फ्रेंस के अंदर, अब स्पेशल प्लेन से गए, और क्योंकि अब पाकिस्तान ने पूरे अफगानिस्तान का रास्ता रोक रखा था कि हमारे बगैर तो आपके पास कोई सामान पहुंचेगा ही नहीं। भारत ने चाबहार के माध्यम से ईरान से बात करके अफगानिस्तान के भाइयों के साथ में एक रास्ता खोला। उसके एवज में अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा अभी ईरान को कि अगर अमेरिका आप पे अटैक करता है तो हमारे लड़ाके आपके पास आएंगे। अब इस बात से अमेरिका को घबरा गया। लेकिन कर्नल दिनेश ने, जिस तरह से अभी हालात हैं उसको लेकर तो अब अंदर खाने खुद पाकिस्तान में भी लगातार आवाज उठाई जा रही है। बासित शायद इस बारे में कुछ ना कहें, लेकिन मैं कर्नल हिमांशु सिंह आपसे इस बात को समझना चाह रही हूँ। अभी हमने कुछ देर पहले वही वीडियो देखा भी था, दिखाया भी था। हमने देखा है कि और कुछ समय पहले खबरें भी आई कि BLA और TTP भी अब साथ में गठजोड़ कर रखे हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से आवाज एक ही तरह से है। और TTP ने कहा है कि बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने उत्पात मचाया, नरसंहार किया, और ये कहा जाए कि उसको लेकर अब वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अगर ये BLA और प्लस TTP वाली ताकत हो जाती है तो क्या ये और भी ज्यादा मुश्किल हालात बन जाएंगे मुनीर सेना के लिए? बिल्कुल बन जाएंगे। देखिए, जो बलोच लड़ाके हैं वो भी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बलोच का जो इलाका है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधन में रिच जो है वो इलाका है, जबकि वहां के लोगों को किसी भी तरीके से ना एजुकेशन दी गई है, ना वहां मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ना, और वहां पे जिस तरह से लोग मिसिंग हो रहे हैं, जहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, वैसी चीजें जो लगातार हो रही है, जो मानव अधिकारों का हनन है, वैसा ही मानव अधिकारों का हनन अब ये अफगानिस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे वासित अली बात कर रहे थे कि हमारे मुसलमान भाई हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सन 71 से पहले अगर बांग्लादेश में आपके मुस्लिम भाई थे तो वहां पर इतना कत्लो गैरत क्यों हुआ था? वहां महिलाओं के लगातार करवाया ना, पीछे आप थे, वो पीछे आप थे मोहतरमा, पूरी जिंदगी आप रहे हमारे पीछे। हमारे पाकिस्तान की तरफ से अगर रमजान के पाक महीने में अपने भाइयों को अगर इस तरह से बॉम्ब से मारा जा सकता है तो मुझे तो लगता है कि मतलब इसमें कोई भी तर्क वाली बात बची ही नहीं है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने 9/11 के बाद में इनको अपना मेजर नॉन नेटो अलाई बनाया हुआ है, उनकी फंडिंग ये लगातार कर रहे हैं। और जब BLA और TTP साथ में आएगा तो देखिए ये सारे जो लड़ाके हैं ये गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं। इस समय जिस तरह के हथियार उनके पास में हैं, इनके यहाँ से खुद मिनिस्टर्स के बयान आते हैं कि उनकी जो एडवांस किट्स हैं वो हमसे बेटर है, हम उनसे किस तरह लड़ें। ये तो इनके इकबालिया बयान है, उसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो और अब जिस तरह से आप छोड़ दें, सुन ले मेरी बात, सुने, इनको सिखाने वाले ही हमें, इनको अमेरिका के साथ रूस के साथ सबके साथ लड़ाने वाले हमें बात सुन ले। अली सिराजुद्दीन हक्कानी, गृह मंत्री अफगानिस्तान का, उसने आज ही कहा है आपके लिए कि एक मारा है 100 मारेंगे। आप ही ने ट्रेन किया था हक्कानी बस कर देना भाई, बस कर दे, मेरी बात सुने। अरे आपने किया था, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ। और आपके जो यकूब है वो रक्षा मंत्री, उसने भी आपको आज वार्निंग दी है। देखिए ऐसा है, अभी आपको ना बहुत मुसीबत में आने वाली अली, बातचीत करने से आपका काम नहीं चलने वाला। और रही बात अफगानिस्तान की, अरे जब आप पैदा नहीं हुए ना तब हमारे बच्चे उन्हें काबुली चाचा बोलते थे, कलकत्ता से लेकर के और दिल्ली तक। आप तो पैदा भी नहीं हुआ था पाकिस्तान उस टाइम पे। और अभी हम क्यों ना करें अफगानिस्तान की मदद, भाई है हमारे। हमने उनके लिए सलमा डैम बनाया, हमने काबुल के अंदर उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाए, सड़कें बनाई, और अभी काबुल नदी पे लेकर के और कुर्रा नदी के ऊपर पूरा बांध बना रहे। आपका पानी भी रुक जाएगा,
अफगानिस्तान रोकेगा, भूखे मरोगे। यार मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल हमने अफगानिस्तान में सब कुछ खो दिया उनको, हम उन भाइयों के साथ, अब उनके कब्रिस्तानों में हमारी लाशें अभी भी पड़ी हुई हैं। हमने उनके लिए सोवियत यूनियन में जंग लड़ी हुई है, हमारे मुजाहिदीन ने उनके लिए जंग लड़ी हुई है। आप बांग्लादेश की बात करते हैं या करती हैं, बांग्लादेश को तो आपने तोड़ा, बांग्लादेश को तो आपने तोड़ा यार। और बांग्लादेश अपनी कौम की सोचो, सेना के लिए आप तक यूट्यूबर हो, सेना के लिए क्यों बात कर रहे हो? कौम के लिए बात करो, बासित अली। कौम की बात करो अली, कौम की बात करो अली। आप ये क्यों बात कर रहे हो? आप सेना के ISI की बात क्यों कर रहे हो? कौम के लिए बात करो, यूट्यूबर हो आप तो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।